Hello students, welcome back to the next lecture of chapter number 2 polynomials. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था. ओके, नाउ अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of polynomial p of x. Find the value of k if x minus 1 is a factor of polynomial p of x. तो यहाँ क्या है, ये जो पोलिनोमियल दिया है उसका फैक्टर ऑलरेडी दे दिया है x माइनस 1 फैक्टर, तो उस पर से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमने फैक्टर थ्योरम देखा था, उसके हिसाब से अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो ये पोलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0. बराबर, तो वो मेथड का हम यूज करेंगे. तो x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाली मेथड करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 फैक्टर दिया है ना उसके बराबर 0 सपोज करके उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे. तो ऐसे लिखने का लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जो पोलिनोमियल से डिवाइड करना है उसके बराबर पहले 0 सपोज कर लेने का, जिस पर से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये माइनस 1 राइट साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 राइट साइड जाएगा तो प्लस 1. सो वैल्यू ऑफ x इज 1. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो पोलिनोमियल है ना उसमें x की जगह 1 रख देंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0. बराबर, तो ये जो पोलिनोमियल p ऑफ x है ना तो ब्रैकेट में x है, x की जगह क्या रखेंगे, 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर प्लस x तो 1 प्लस k, और 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k. अब हम जो p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो उसका क्या होता है, रिमाइंडर. बराबर, x की जगह 1 रखा ना हमने तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा रिमाइंडर होगा. लेकिन x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर तो क्या होना चाहिए, 0. तो ये लेफ्ट साइड p ऑफ 1 है ना उसको रिमाइंडर समझ के उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0. बराबर, सो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k. अब उसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, ये जो प्लस 2 है ना उसको लेफ्ट साइड ला दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2. प्लस 2 लेफ्ट साइड देन माइनस 2, सो राइट साइड k. माइनस 2 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स k is equal to minus 2. This is the answer. So the value of k is equal to minus 2. समझ आ गया? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बाकी के तीनों सम में वही करना है. यहाँ ऐसा दिया है कि x माइनस 1 पोलिनोमियल का फैक्टर है तो कोई भी पोलिनोमियल को हम उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा. बराबर, तो हम ये सब पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो अब x माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए x माइनस 1 इक्वल टू पहले 0 सपोज कर देने का, तो उस पर से हमें x की वैल्यू मिलेगी. ये माइनस 1 राइट साइड गया तो x इक्वल टू 1. अब ये जो x इक्वल टू 1 आया वो ये पोलिनोमियल में रख दिया हमने, x की जगह 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. बराबर, तो राइट साइड मिला हमें 2 प्लस k. और ये जो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि p ऑफ 1 यानी कि रिमाइंडर तो वो 0 ऑलरेडी है क्योंकि हमें पता है कि x माइनस 1 फैक्टर है तो यहाँ लेफ्ट साइड 0 रख दिया. So 0 is equal to 2 plus k. अब प्लस 2 यहाँ है तो माइनस 2. Therefore k is equal to minus 2. बराबर, ये चारों के चारों पोलिनोमियल है वो सबका कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1. तो सब में हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे. यहाँ भी लिखने का कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर. सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Therefore x is equal to 1. तो इसमें भी x की जगह हम 1 रख देंगे. p of 1 क्या, 2 into 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2. ओके, यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा, 0, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर. तो यहाँ लेफ्ट साइड 0. अब 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस रूट 2. अब एक 2 और रूट 2 और रूट 2 का एडिशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 इज अ रेशनल नंबर while root 2 is a irrational. एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म. तो हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 और रूट 2 दोनों को लेफ्ट साइड ला देंगे. बराबर, या तो दूसरी तरह लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 को राइट साइड ले लो अगर आपको कैलकुलेशन करने में इजी पड़े. इसके लिए देखो 2
प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड। तो अब के फाइंड करना है तो 2 और रूट 2 को राइट साइड ले जाओ। देयरफॉर के इज इक्वल टू, ये प्लस 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस रूट 2, ये प्लस रूट 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस रूट 2। तो के इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 2। अब ये दोनों एक रेशनल एक इरेशनल है, तो आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 2। इजी है ना। सेम वे थर्ड सम, p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। यहाँ भी x की जगह क्या रख देना है, 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। अब लेफ्ट साइड रिमाइंडर क्या लिख दो, 0। p ऑफ 1 यानी रिमाइंडर उसकी वैल्यू 0, बिकॉज x माइनस 1 फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं इसके लिए। अब 1 का स्क्वायर 1, सो k 1 जा k, रूट 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस 1। अब यहाँ भी देखो, ये रूट 2 इरेशनल और 1 रेशनल, तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी उसी तरह लिखते हैं हम, ये पूरी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है जो के वाली टर्म, उसको लेफ्ट साइड लिख देते, इसको राइट साइड, सिर्फ साइड इंटरचेंज करते हैं। सो के माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरे के पूरी दोनों साइड को इंटरचेंज करते हैं कि लेफ्ट साइड को राइट साइड और राइट साइड को लेफ्ट साइड लेते हैं, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बराबर। कोई कोई टर्म को हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड, तभी साइन चेंज करनी पड़ती है। अब हमें के फाइंड करना है, सो टेक माइनस रूट 2 ऑन द राइट साइड। सो के इज इक्वल टू माइनस रूट 2 राइट साइड गया तो प्लस, प्लस 1 राइट साइड गया तो माइनस 1। सो आंसर के इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, बराबर। तो के की वैल्यू मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। यहाँ भी x की जगह क्या रख देने का, 1। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। और p ऑफ 1 की वैल्यू 0, 1 स्क्वायर 1 k 1 जा k, 3 1 जा 3 प्लस k। अब यहाँ देखो k 2 बार आता है, यहाँ k और ये k दोनों लाइक टर्म्स है, तो उसका एडिशन हो जाएगा, बराबर। तो 0 इज इक्वल टू k प्लस k 2k माइनस 3। यहाँ भी साइड चेंज करनी तो कर सकते हैं, 2k माइनस 3 लेफ्ट साइड और 0 राइट साइड। अब माइनस 3 राइट साइड जाएगा तो प्लस 3। Therefore k is equal to 3/2। So answer k is equal to 3/2। समझ आएगा। तो जैसे यहाँ x माइनस 1 फैक्टर है, उसके बदले अगर कोई दूसरा भी फैक्टर दे सकते हैं, तो जो फैक्टर दिया है उसके बराबर आपको 0 ले लेने का, उस पर से x की वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दोगे तो आपको ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। आई होप कि आप सबको बराबर समझ आ गया होगा। तो राइट डाउन, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 हमने कंप्लीट किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसका टाइटल है फैक्टराइज, बराबर। याद आ गया फैक्टराइज, एक स्टैंड में बहुत सारे हमने सम किए थे, फैक्टराइज के बहुत अलग अलग मेथड थे, बराबर। तो वही टाइप की मेथड यहाँ रिपीट होती है क्वेश्चन नंबर 4 में, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, बराबर। अब फैक्टर्स में बहुत अलग अलग फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला कैसे पहचानने की, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म पर से, यहाँ 3 टर्म है, 1 2 और 3। अब 3 टर्म वाला जब क्वेश्चन होता है तो आपके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, एक परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड ऐसी जो लास्ट टाइम आपने सीखी थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, या तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये मेथड में क्या होता है, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल की मेथड बोलते हैं। ये कब यूज करने की, तो उसमें 3 टर्म होगी, लेकिन उसमें फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है वो दोनों ऑलवेज स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहाँ आप चेक करो कि स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म 12x स्क्वायर, तो 12 इज नॉट अ स्क्वायर, लास्ट टर्म 1 स्क्वायर है, लेकिन दोनों टर्म स्क्वायर नहीं है। तो जब ऐसे 3 टर्म है, दोनों टर्म में से कोई एक टर्म स्क्वायर है या भी नहीं है, इन शॉर्ट दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर नहीं है, तो उस वक्त आपको दूसरी मेथड करने की, वो मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेटिक मेथड, बराबर। उसमें क्या होता है कि हमें मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है।
जैसे यहाँ 3 टर्म है ना, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 3 के बदले हमें टोटल 4 टर्म मिल जाएगी और उसके बाद में 2 टर्म में से आपको कॉमन लेना, बराबर। ऐसे सम आपको आपने 8 स्टैंडर्ड में किए हैं, फिर भी मैं ये मेथड का एक सिंपल सा सम आपको याद कराने के लिए बता देता हूँ जो कि आपने 8 स्टैंडर्ड में किया है, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लिखूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, बराबर। यहाँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है, इन्हें इन शॉर्ट दोनों टर्म एक साथ स्क्वायर नहीं है, तब ये फॉर्मूला का यूज कर लेगा। अब लास्ट टर्म 15 है तो हमें यहाँ 15 के ऐसे 2 फैक्टर लेने के कि वो 2 फैक्टर का सम 8 आना चाहिए, मिडिल टर्म जैसा 8। तो जो 15 है उसके हम कौन से 2 फैक्टर लेंगे तो हमें इसका एडिशन 8 मिलेगा। तो अगर 5 3 का 15 लेंगे हम तो 5 प्लस 3 क्या होता है 8, बराबर। तो ये मेथड है। अब इसमें साइन कैसे रखने की, तो सबसे पहले हमें लास्ट टर्म देखने की कि अगर लास्ट टर्म प्लस है तो ये दोनों पार्ट की साइन ऑलवेज इक्वल रहेगी और वो दोनों साइन कैसी रहेगी, मिडिल टर्म जैसी। तो मिडिल टर्म कैसी है प्लस, तो दोनों प्लस रहेगी, जिससे आप चेक कर सकते हो प्लस 5 प्लस 3 इक्वल क्या होगा प्लस 8 एंड प्लस 5 इंटू प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन 5 3 का 15, बराबर। याद आ गया ना। तो ये मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 8x की जगह 5x प्लस 3x प्लस 15 और बाद में 2 टर्म में से कॉमन लेने का। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, तो x प्लस 5, x स्क्वायर में से x गया तो x, 5x में से x गया तो 5, ये दोनों में से 3 कॉमन, तो x प्लस ऑफ 3 5 जा 15। आपको चेक क्या करने का, ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज इक्वल आने चाहिए, वो खास चेक करने का। तो दोनों इक्वल है, तो x प्लस 5 जो 2 इक्वल है ना उसको कॉमन लेंगे हम, तो 2 बार है तो एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली 2 टर्म है वो लिखेंगे, तो x प्लस 3। तो ये मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके चारों सम है, चारों के चारों सम ये मेथड के। अब लास्ट टर्म 8 स्टैंडर्ड में, लास्ट टाइम 8 स्टैंडर्ड में आपको मेजॉरिटी सम में क्या था कि x स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं देते थे, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता था। जबकि यहाँ आप देख सकते हो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग अलग है, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 6 है, बड़ा इतना डिफरेंस है, बट मेथड इज सेम। तो चलो अभी ये पहले सम करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो अब लास्ट टर्म में 1 है और फर्स्ट टर्म में क्या है कोएफिशिएंट 12। तो आपको पहले क्या करने का, ये जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, यानी 12 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देने का, 12 इंटू 1 तो क्या होगा 12। यहाँ क्या सिर्फ लास्ट टर्म 15 के फैक्टर निकाल देते हैं, जबकि यहाँ लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके बाद में फैक्टर निकालेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो कि जिसका एडिशन क्या आना चाहिए 7। क्यों एडिशन, बिकॉज लास्ट टर्म की साइन क्या है प्लस। अगर लास्ट टर्म प्लस है तो ऐसे 2 फैक्टर लो कि जिसका एडिशन मिडिल टर्म जैसा आना चाहिए 7। तो 12 के कौन से 2 फैक्टर लेंगे तो एडिशन 7 आएगा। तो अगर हम लेंगे 4 3 जा 12, तो 4 प्लस 3 क्या होगा 7, बराबर। तो फैक्टर डिसाइड हो गए 4 और 3। अब उसकी साइन क्या लेने की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट टर्म प्लस है तो ये दोनों की साइन कैसी रहेगी, ऑलवेज इक्वल, लेकिन उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं प्लस या माइनस। तो कौन सी लेने की, तो वो साइन हमें मिडिल टर्म जैसी लेने की। तो यहाँ मिडिल टर्म की साइन क्या है माइनस, तो दोनों क्या होंगे माइनस। तो आप चेक कर सकते हो -4 -3, -4 -3 इक्वल क्या होगा -7, बराबर। तो अब ये -7x है उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, -4x और -3x, ऐसे लिखेंगे 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। यहाँ आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो कि अगर आप 3x को पहले लिखो और 4x को बाद में लिखोगे तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अभी जो फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन, फर्स्ट 2 टर्म में 12 और 4, 12 और 4 में क्या कॉमन आएगा 4, बिकॉज 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो 4 और x स्क्वायर और x में से x कॉमन। तो अब यहाँ 4 कॉमन, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 x स्क्वायर में से x कॉमन, तो x माइनस 4x 1 जा 4x, तो सिर्फ 1, बराबर। अब यहाँ 3x और 1, तो 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकले तब आपको कॉमन क्या लेने का 1, बिकॉज 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
कुछ नहीं है निकलता तो 1 तो फैक्टर होगा ही, ये दोनों में से सिर्फ 1, लेकिन वो साइन कौन सी रखने की है, थर्ड टर्म जैसी, माइनस है तो -1 लेने का। अब देखो ये 3x में से 1 गया, सिर्फ 1 गया तो टर्म तो 3x वही की वही रहेगी। अब जब आपको एक ध्यान रखने की बात ध्यान रखने की, जब आप ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन कॉमन लेते हैं उस वक्त ब्रैकेट के अंदर जब आप बाकी की दो टर्म जो लिखते हैं वो दोनों की साइन चेंज कर देंगे। बाहर माइनस कॉमन लिया ना तो ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस 3x और +1 है तो -1। ये गलती आप ये गलती मत करना, यहाँ मेजोरिटी स्टूडेंट गलती करते कि हाँ माइनस है ना तो इसकी साइन चेंज करेंगे लेकिन इसकी साइन चेंज करना भूल जाएंगे, यानी कि यहाँ 3x लिखेंगे फिर ये +1 का +1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3x +1 आएगा और यहाँ 3x -1 दोनों अलग अलग आएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन चेंज करना मत भूलना। अब देखो ये 3x -1 3x -1 इक्वल आ गए तो वो कॉमन ले लो 3x -1 और सेकंड ब्रैकेट में 4x -1, तो ये क्या हुआ तुम्हारा आंसर 3x -1 एंड 4x -1। ओके, नाउ सेम वे नेक्स्ट सम 2x + 7x + 3। यहाँ लास्ट टर्म में 3 है फर्स्ट टर्म में 2 है तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 और 3, 2 3 का क्या होगा 6। अब 6 के दो फैक्टर निकाल के हमें 7 लाना है। अब ऐड करके लाने का कि माइनस करके, तो वो देख कैसे पता चलेगा, लास्ट टर्म की साइन देख के, लास्ट टर्म क्या है प्लस है तो ऐड करके लाने का। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर लो कि उसका टोटल 7 आए, तो ऐसे अगर हम लेंगे 6 1 जा 6 देन 6 + 1 = 7, करेक्ट। तो फैक्टर डिसाइड हो गए। अब साइन क्या लेने की, तो अगर लास्ट टर्म प्लस है तो ये दोनों की साइन इक्वल, लेकिन वो दोनों साइन कैसी मिडल टर्म जैसी, यहाँ मिडल टर्म प्लस है तो दोनों क्या होंगे प्लस, तो +6 + 1 क्या हो जाएगा +7। तो अभी 7x को दो पार्ट में स्प्लिट करो, 2x² + 6x + 1x + 3। अब दोनों में से कॉमन, फर्स्ट टर्म में से 2 और 6 में से 2 कॉमन, x और x में से x कॉमन। अब यहाँ 2 कॉमन, x में से x क्या था x, 2 3 जा 6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में वही टर्म रहेगी x + 3। अब x + 3 कॉमन और सेकंड ब्रैकेट में 2x + 1, ये क्या हुआ आंसर, बराबर। अब थर्ड सम 6x² + 5x - 6, फर्स्ट टर्म में 6 है लास्ट टर्म में -6 है, तो ये फर्स्ट टर्म का 6 और लास्ट टर्म का 6 ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 × -6 क्या होगा -36। अब उसके दो फैक्टर निकाल के 5 लाना है। अब यहाँ देखो अब लास्ट टर्म कैसी है माइनस, ये जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है माइनस, तो जब प्रोडक्ट ऐसे माइनस आता है तो उस वक्त ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसका सब्ट्रैक्शन करो तो मिडिल टर्म लेनी चाहिए, है ना। देखो ये फर्स्ट और सेकंड सम में लास्ट टर्म प्लस थी, तो हमने ऐसे दो फैक्टर लिए थे कि जिसका एडिशन मिडिल टर्म जैसा होता है, और जब लास्ट टर्म माइनस है तब ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसका सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म जैसा होना चाहिए। तो 36 के कौन से दो फैक्टर लेंगे तो सब्ट्रैक्शन 5 आएगा, तो हम अगर लेंगे 9 4 = 36, तो 9 - 4 = क्या होगा 5, बराबर। तो दो फैक्टर हुए 9 और 4। अब साइन कैसे लेने की, तो जब लास्ट टर्म माइनस होती है ना तब ये दोनों साइन ऑपोजिट आएंगे, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, बराबर। तो कौन सी साइन प्लस और कौन सी माइनस लेने की वो कैसा पता चले, तो उसको क्या देखने का, ये दोनों में जो बिगर फैक्टर है ना उसकी साइन मिडिल टर्म जैसी लेने की। ये दोनों में बिगर कौन है 9, तो उसकी साइन मिडिल टर्म जैसी, मिडिल टर्म कैसी है प्लस, तो जो मिडिल टर्म की साइन बिगर नंबर के आगे लगेगी और उसकी ऑपोजिट साइड छोटे नंबर के आगे। तो अब देखो आप चेक कर सकते हो, +9 - 4 = क्या हो जाएगा +5 हो गया। तो अब ये 5x के दो पार्ट करेंगे, +9x और -4x, तो 6x² + 9x - 4x - 6। ओके, अब दो में से कॉमन, फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म 6 और 9 में से 3 कॉमन, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, और x² और x में से x, तो अब 3 2 जा 6, x में से x क्या है यहाँ 3 3 जा 9। अब 4x और 6 उसमें से क्या कॉमन आएगा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब यहाँ साइन माइनस है तो -2 लिखने का, तो अंदर क्या आएगा 2 2 जा 4x, बराबर। बाहर माइनस है तो ये दोनों की साइन चेंज होगी, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस। अब 2 3 जा 6, तो यहाँ आएगा 3। तो आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए इक्वल। तो 2x + 3 कॉमन,
सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस 2, ये क्या हुआ आंसर, समझ आ रहा है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में 3 है और लास्ट टर्म में माइनस 4 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 4, तो 3 इंटू माइनस 4 क्या मिलेगा, माइनस 12। अब यहाँ लास्ट टर्म कैसी है, माइनस, बराबर। तो ये 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने के जिसका सबट्रैक्शन मिडल टर्म जैसा होना चाहिए। मिडल टर्म में x है, उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी क्या समझने का हमें 1, या सिर्फ अकेला x है तो आगे क्या समझेंगे 1। तो अभी -12 के ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसका सबट्रैक्शन क्या मिले 1, तो यही दो फैक्टर होंगे 3 और 4, 3 4 12, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1, तो सेम फैक्टर होगा 3 and 4। अब साइन कौन सी लेने की, तो लास्ट टर्म माइनस है तो दोनों की साइन ऑपोजिट, बिगर नंबर की साइन मिडल टर्म जैसे, मिडल टर्म माइनस है तो बिगर माइनस और स्मॉलर प्लस, तो +3 माइनस 4, +3 माइनस 4 इक्वल क्या होगा -1। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। नाउ कॉमन फ्रॉम 2 टू टर्म, ये 3 और 3 में 3 कॉमन, x स्क्वायर और x में x कॉमन। अब 3 कॉमन, x स्क्वायर में से x गया तो x, या 3x में से 3x गया तो 1। अब 4x और 4 में से क्या कॉमन आएगा 4। अब यहाँ माइनस है थर्ड टर्म, तो -4 कॉमन, तो अंदर x, अब बाहर माइनस आएंगे तो दोनों की साइन चेंज है, माइनस का प्लस, तो ये भी माइनस का प्लस, 4 में से 4 कॉमन तो 1। तो देखो ये दो फैक्टर इक्वल आ गए, x + 1 x + 1, तो नाउ x + 1 कॉमन और सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस 4। समझ आएगा ना, इजी मेथड, राइट।